बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल फरमाइए। आज की वीडियो का कोई ख़ास अनवान नहीं, लेकिन 3-4 दिन से मैं बहुत ही रंजीदा हूँ, कविता खातर हूँ, बहुत अफसरदा हूँ, गमगीन हूँ, परेशान हूँ। लेकिन इस मुल्क को अपने अपने मफाद के अलावा, अपनी अपनी ज़ाती मफाद के अलावा, ख़ानदानी ग्रोही मफाद के अलावा किसी को क्या गर्ज है मेरे जैसे एक कीड़े मकोड़े से, मेरे परेशान होने से, मेरे रंजीदा होने से, कविता खातर होने से किसी की सिर पे क्या असर पड़ता है। पूरी कौम यहाँ सोगवार है, उसका किसी को कोई नहीं, तो मेरा किसी को क्या हो सकता है। मुझे किसी से शिकवा भी नहीं। मैं लड़ाई झगड़ा भी अपने खुदा से करता हूँ, शिकवा भी उससे करता हूँ, इबादत भी उससे करता हूँ, मोहब्बत भी उससे करता हूँ, उससे मान में लड़ाई भी करता हूँ, शिकवे भी करता हूँ। जो खालिक है, बाकी जो मेरे जैसे खुद महताज हैं, ये ज़मीनी खुदा फ़िरौन, ये देखेंगे आज हैं कल नहीं होंगे। जैसे पता नहीं कितने वो मियानी कब्रिस्तान में लाहौर पड़े हुए हैं, जो मुझे कई दिनों से उसका नाम नहीं याद आ रहा था। कितने बादशाह जहांगीर की कब्र पे और नूरजहां की कब्र पे कुत्ते मूतते हैं रोज। अकबरे दे मुंडे दे लाहौर शदरे पर एक ही ने बेचारे जिहड़े हुण सानू जुल्म साडे ते कर रहे ने, जाति कर रहे हैं, साडे वसायल ते कब्जा ना कीता। खैर दफा मारो। आज की वीडियो चल रहे हैं। आप मुझे पूछेंगे नहीं मैं क्यों रंजीदा हूं। मेरे दोस्तों, रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मेरा ज़ाती, मेरा घर का, मेरा ख़ानदानी, मुझे कोई परेशानी नहीं। बहनों की, भाइयों की, बच्चों की, बेगम की, अजीज़ों कारब की कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं काफ़ी अरसे से कभी पुरस्कून भी नहीं हुआ एक लम्हे के लिए। उसकी वजह है मेरे जैसे 26 करोड़ गुलाम जो मुझसे नफ़रत करते हैं, वो भी कि ये पागल है, ये अहमक है, बेवकूफ़ है, शदाई है। मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे उनकी तकलीफ़ चैन नहीं लेने देती। ना इस धरती माँ पे जो ख़तरात मंडराते हैं वो मुझे चैन लेने देते हैं। मुझे याद है सन 71 में 16 दिसंबर को मैं कितना रोया था। मेरे वालिदैन रोए थे, मैं रोया था, हम सब बहुत रोए थे। अगर मैं आपको सन 47 की, मैं उस पर कभी पंजाबी में वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि कौन है जो अपने आंसू को जब्त कर सकता है। जो कुछ हुआ था हमारे साथ, हमारे से मुराद ये नहीं मेरी ज़ात से या मेरे ही ख़ानदान से, हर उस ख़ानदान से जिसने हिजरत की इस पाकिस्तान से उस हिंदुस्तान की तरफ, या उस हिंदुस्तान से इस पाकिस्तान की तरफ। जिस तरह जुल्म हम मुसलमानों पे हुए, उसी तरह इधर के हिंदुओं सिखों के साथ हुए। बहुत जुल्म हुआ जिन्होंने भी मुहाजरे की 1947 में। तो चलो खैर, मेरे अंदर बहुत दुख है, मेरे अंदर बहुत कर्ब है, इसलिए मेरी लहजे में भी, मेरी ज़बान में कड़वाहट आ जाती है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं बेबस हो जाता हूँ। अब मुझे ताज़ा दुख क्या है? मुझे ताज़ा दुख है गिलगित बिल्तिस्तान का। लोग तो आज वहाँ जा रहे हैं, मैं अल्लाह का शुक्र है वहाँ बहुत सी जगहों पे पैदल गया हूँ, और तब गया हूँ जब ज़राए रसो रसायल भी इतने नहीं थे, और अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ था। तब जब मैं अल्लाह का शुक्र है वहाँ गया हूँ, तो ना तो मैं आंखें बंद करके उधर गया हूँ, ना कान बंद करके। मैं 2-4 दफ़ा गया हूँ, तो बाकी की तो छोड़ें, जो भी थी ज़ियाउल हक के बाद, उसे आप शहीद कह लें, उसे आप जो क्या कहते हैं मरहूम कह लें, जो मर्जी कह लें, भट्टो साहब को भी शहीद कह लें, मरहूम कह लें। आप सबका अपना अपना शहीद और अपना अपना वो। अब मौलवियों ने, पाकिस्तान के मौलवियों ने, जो RSS है, उन्होंने अब इधर जहन्नम वासल एक और दर्जा निकाल दिया है। पहले होता था शहीद जहाँ बाग हलाक, अब इन्होंने जहन्नम वासल का दर्जा निकाल दिया। इसलिए मैं डरता हूँ कि ये कहीं खबीस दे पुत्र मुझे जहन्नम वासल ना कर दें। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ज़ियाउल हक के बाद मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे मेरे महबूब DG ISPR साहब या उनके
साहबान मुझसे सबूत मांगेंगे या जोगरों वाले मुझसे सबूत मांगेंगे, तो सबूत मेरे पास नहीं है। सबूत तो अगर आप कहते हैं खुदा है तो मैं कहूँ दिखाओ कहाँ, तो आप सबूत नहीं दे सकेंगे। मैं कहूँ रोशनी मुझे पकड़ के दिखाओ तो आप नहीं पकड़ के दिखा सकेंगे। मैं कहूँ हवा मुझे पकड़ के दिखाओ तो आप बहुत सी चीज़ें आप कहते हैं हाँ हमें शुगर है, मैं कहूँगा आप चीनी निकाल के दिखाओ अपने बदन से, आप नहीं निकाल के दिखा सकेंगे। आपकी बॉडी में इतने केमिकल हैं, वो ना हो तो वो जब भी केमिकल का तवाज़ुन खराब होता है इंसान मर जाता है या बीमार हो जाता है। तो आप ना फास्फोरस अपने जिस्म से निकाल के मुझे दिखा सकते हैं, ना लोहा निकाल के दिखा सकते हैं। अगर ये केमिकल ना हो तो ना आप जिंदा रहें ना मैं जिंदा रहूँ। सबूत मेरे पास कुछ नहीं है, जिसे आप छठी हिस्स कहते हैं, और सारी एजेंसियों की बुनियाद ही छठी हिस्स पर होती है। अल्लाह का शुक्र है मुझे भी अल्लाह पाक ने वो अता की है। तो मैं ज़ियाउल हक़ के बाद जितनी दफ़ा भी गया हूँ, मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया है कि गिलगित बिल्तिस्तान में दुश्मन अपने पंजे बहुत सख्ती से गाड़ चुका है। लेकिन वहाँ अभी स्लीपर सेल हैं। अभी तक पाकिस्तान से सबसे हसास इलाके, सेंसिटिव इलाके, एक तो गिलगित बिल्तिस्तान है, दूसरा बलूचिस्तान है, वो भी मकरान की तरफ। इस पर खुद गौर कीजिएगा। और बाकी सारे बलूचिस्तान को तो हमारी रियासत ने, मैं किसी फर्द का नाम नहीं ले रहा, हमारी रियासत ने, और रियासत भी एक अदारे पे कायम है, और अदारे में भी कुछ लोग हैं जो रियासत है, बाकी तो बकवास है। सारे रियासत इधर कहाँ पाकिस्तान में रियासत के जो तरकीबी अनासर होते हैं रियासत के वो काफ़ी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है। तो इन्होंने जानबूझ के अब बलूचिस्तान को गैर महफूज किया है। ये बात यहीं रोकता हूँ। तो हाँ, इसमें है एजेंट क्यों नहीं है, बैरूनी दुनिया की ग्रेट गेम है ही बलूचिस्तान के इलाके पे, लेकिन किसी ख़ास वजह से गिलगित बिल्तिस्तान भी हमारे दुश्मनों की नज़र में है। दुश्मन के बेशुमार वहाँ एजेंट हैं जो स्लीपर सेल हैं, वो अभी एक्टिव नहीं हैं, वो कभी एक्टिव नहीं हुए। एक दो दफ़ा हुए हैं, आपने एक दफ़ा देख लिया जब वो चीनी शाहों को फेरी मेडों में शहीद किया गया था, या फिर वो जो डैम बन रहा है दासू का, वहाँ अटैक हुआ था। तो बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से ज़्यादा है। ये बात यहीं रोक के दूसरी बात आपको बताऊं। आप स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, जो मालदार हैं हलाल या हराम की कमाई के, उधर सैरें सपाटे आके हमको बातें बताते हो स्विट्ज़रलैंड की, यूरोप की, इंसानी हकूक़ की, अमन सुकून की। खुदा पाक की कसम, मेरी मालूमात के मुताबिक रुए ज़मीन पे कोई ऐसा पुरअमन खिता, कोई ऐसा भाईचारे पे मबनी खिता रुए ज़मीन पे नहीं होगा जिस तरह हमारा चित्राल है, हमारा ये गिज़र गकूच है, हमारा गिलगित है, हमारा हुंजा नगर है, हमारा शकरदू है, शिगर है, ये आगे गांचे या खपलू है, या हमारा अस्तोल है, और इनकी सब तहसीलें हैं। हाँ, तलाश में मेरी तरह जराइम पेशा लोग हैं और बेशुमार हैं। तलाश और कोस्तान, दासू वगैरह, ये जराइम पेशा जहाँ पे अक्सरियत ज़्यादा है और पुरअमन कम है। तो खैर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं ये दासू तलाश को छोड़ के आगे आपको बता रहा हूँ। वो लोग कहते थे कि हमें दूसरे सूबों के बराबर हकूक दो, तो मैं उनको पागल समझता था, अब भी समझता हूँ। उनको चाहिए था जितनी देर वो बचे हुए हैं वो बचे रहते। जब भी वो पाकिस्तान के सूबे के बराबर आएंगे, पंजाब की खबीस, घटिया, जलील, बेज़मीर, बेगैरत, वहाँ लालच, जाती मफाद की फिक्र पहुँचेगी, तो उन पुरअमन, इंतहाई पुरसकून इलाकों का जहाँ जराइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं, वो भी जहन्नम से कम नहीं होंगे। जब तक मैं जाता रहा हूँ, वहाँ DC SP को
या उनके वो जो मुंतखब होते थे, जैसे भी थे नुमाइंदे, किसी को भी मिलना ऐसे ही है जैसे एक सड़क रोड पे जाते किसी शख्स को मिल लेते। ना उनमें गुरूर, ना उनमें तकब्बर, ना उनमें वर्दी का जोश व तंतना, इंतहाई मिलनसार, इंतहाई आजी से, मिलनसारी से हर एक का मसला हल करने वाले। खुदा की कसम, मैं तब कहता था अगर गिलगित बिल्तिस्तान को वही स्टेटस मिल गया जो पंजाब सिंध को है तो ये लोग रोया करेंगे, और वो मेरी बात 100% दुरुस्त साबित हुई। ये नहीं कि मैं बात भूल गया, मैं दुख से खामोश हो गया। मेरे अंदर काफ़ी कर्ब है और रहता है हर वक्त। और ना हंजारो उस खिते को तो बख्श देते, जो कुछ बलूचिस्तान का हाल है, जो कुछ सिंध का हाल है, जो कुछ पंजाब का, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, हालांकि इन तीनों से कुछ बेहतर है, इन सब का वही जहन्नम जार उधर बनाने लगे हो। गिलगित बल्तिस्तान को जो पूरा अर्ज पे एक जनती खिता है, जन्नत जैसा, पुर अमन पुरसकून, वहाँ के बशिंदे मिलनसार, दुख दर्द बांटने वाले, भाईचारा पे। पहले तो यहाँ से 1-2 तंजीमें गई थी उधर जहाद के नाम पे, उन्होंने जहाद तो पता नहीं किया या ना किया, बाकी उन्होंने जो वहाँ फसाद फैलाया, जो नफरतें पैदा की हैं, वो शायद क़यामत तक भी न से मिटी जा सके। और ये मैं बात पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। फिर उसके रिस्पांस में उन्होंने भी खुद को मुनज़्ज़म करना शुरू किया फ़िक़ही सतह पे। ये बात मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कौमी सलामती से इसका तल्लक है, यहीं रोक देता हूँ। मेरे दुख की बुनियाद ये है, ताज़ा तरीन दुख तो हर वक्त मुझे कोई ना कोई रहता है, जो हम हरामज़दियाँ, बगैरतियाँ, बेज़मीरियाँ करते हैं। तो एक तरफ ना हंजारो कहते हो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है अदलिया से भी, 5-6 महीनों से पहले भी सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का, आलिया का उज़्मा यही हाल था। लेकिन जिस तरह आपने उसके कपड़े उतार के बरहना किया है, बीच चराहे उसको, आलिया उज़्मा को, ऐसा कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान की तारीख में। आप कहते हैं हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, इधर कहते हो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऐन को रौंदा गया, ऐन को नोचा गया, बमोड़ा गया, जैसे कुत्ते बमोड़ते हैं, नोचते हैं किसी मर्दार को, कीले गिद्दे। उधर असेंबली को ताला लगवा दिया, कहते हो कि अदालत सुप्रीम है, और वो भी स्पीकर असेंबली के सामने गिलगित बिल्तिस्तान की असेंबली को आपने ताला लगवाया है। आप उनको क्या सबक देना चाह रहे हो, क्या सबक दे रहे हो, किस रास्ते पे डालना चाह रहे हो? आप क्या चाहते हैं बलूचिस्तान के बाद उनके नौजवान भी बंदूक उठा लें? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक अगर उस इलाके में बंदूक उठाई गई तो क्या पिद्दी का शोरबा। तुम क्या हो, तुम्हारी जैसी कई ममलकतें आके वहां शोर को नहीं दफन कर सकेंगी, खत्म नहीं कर सकेंगी। जैसा वो टैरन है, जमीनी खिता है। तो खुदा के वास्ते कुछ हया करो, कुछ शर्म करो, कोई खुदा का खौफ खाओ, अपने लिए नहीं तो उनकी नस्लों के लिए खाओ जो हजारों सालों से पुरअमन पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहां कभी जरैम ही नहीं हुआ, ना चोरी हुई, ना डाका हुआ, ना कत्ल हुआ। तो आपका अपना बेड़ा तो गर्क हुआ है, कहीं तो रहने तो हम कह सकें कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा कहता है, यहाँ डीसी वाम की बात सुनता है, यहाँ एसपी वाम की बात सुनता है। अब तो शायद मुझे गए हुए 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, शायद वहाँ भी वो डीसी और एसपी खुदा बन चुके हों। यहाँ का एक हरामज़ादा जूनियर क्लर्क क्या, उसका चपरासी भी किसी दफ्तर में जाओ तो वो फ़िरौन से कम नहीं है। वो पुलिस का हो, वो
वापडा का हो, किसी भी महकमे का हो, पटवार और थाने कचहरी को तो छोड़ो, पुलिस को या अदालतों को, ये तो है ही बेरहम कसाई है सारे। बाकी किसी भी, ये खुदू पैसेंजर महकमे भी चले जाओ, बैंक में मैं जाता हूँ, मेरे धोती होती है, कुर्ता होता है, मुझे गार्ड अंदर ही नहीं जाने देता कि चल चाचा पागल इधर खरात नहीं बांटते। वो वहाँ एसपी से जिसका दिल चाहे, जब दिल चाहे, वो अपने बाहर कुत्ता नहीं बांधता जिस तरह आप इधर कुत्ते बांधते हैं अपने बाहर। अंदर भी कुत्ते बैठे हुए हैं, बाहर भी कुत्ते हैं। जब मर्जी उधर डीसी को मिल लो, एसपी को मिल लो, डीआईजी को मिल लो। बहुत जालिम लोग हो, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप निशानी इबरत बनेंगे। अब भी ना समझे, अब भी बात आए तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनकी सियासत में मत दखल दो। ना आज़ाद कश्मीर की, ना गिलगित बल्तिस्तान की। ये थोड़ा मुल्क है खिलवाड़ करने के लिए, जैसे मर्जी करते रहो। बाद आ जाओ, मैं सब सियासतदानों को कहता हूं, उसके अलावा बाकी खुदाओं को भी कहता हूं कि बाद आ जाओ, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो हमसे ज़्यादा फहम व फरास्त के मालिक हैं, कश्मीरी भी, गिलगित बल्तिस्तान के भी, क्योंकि वो आज़ाद कौमें हैं। गिलगित बल्तिस्तान हमारी तरह हज़ारों सालों से गुलाम इब्ने गुलाम नहीं है। उनको आज़ाद रहने दो, उनकी फिक्र सोच आज़ाद रहने दो, वो हमसे बेहतर फैसला कर सकते हैं। वहाँ शोले ना भड़काओ आपके, कहाँ तक शोले भड़काओगे, किस इलाके को जहन्नमज़ार बनाओगे। कुछ अगर आप में इंसानियत है तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कहूँगा, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर को उन पे हाल की छोड़ दें। वो जैसी भी अपनी क़यादत लाते हैं लाने दें। ये थोड़ा इधर जो खेल आप कह रहे हैं चूहे बिल्ली का खेल करें, इससे दिल नहीं बना 76 साल से। मैं अब बहुत कुछ कह दूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, मुझे शहीद कर दिया जाए, या मेरी बच्चियों के बेगम या मेरी माओ बहनों भाभीियों के साथ उनकी इज्जत इफ़्फ़त के साथ खिलवाड़ हो, या मेरा घर तोड़ फोड़ दिया जाए। पहले गरीब आदमी हूँ, या इधर वह पुराना सा बेड पड़ा हुआ मेरी शादी का, वो कोई हरामज़ादा उठा के ले जाए, इसके तक सरा नहीं। मैं तो गरीब हूँ, लिहाजा मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम गुलामों पे, गिलगित बल्तिस्तान वालों पे, कश्मीर वालों पे, मकबूजा कश्मीर वालों, पाकिस्तान पे ना रहना, ये हिंदुस्तान से भी ज़ालिम है। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आज़ाद होना, खुदा की कसम, वरना आपकी नस्लें पछताएंगी। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त हमें इस 1947 से पहले वाली गुलामी दे दे, इन बगैरतों घटिया जलीलों की गुलामी से। ये काले तो इंतहाई बेगैरत किस्म के आका हैं, ना इनके सामने किसी की इज्जत महफूज है, ना इफ़्फ़त महफूज है, ना चादर चारदवारी महफूज है। इनकी अपनी अना, इनके अपनी ज़ाती मफाद ही सब कुछ है। ये तो फ़िरौन के भी अगली किसी तुख़्म के हैं। ऐसा तो रूए ज़मीन पे कोई आया ही नहीं हुक्मरान तबका जैसे ये हैं। ना नमरूद, ना शिदा, ना फ़िरौन, ना यजीद, ना हलाकू खान, ना चंगेज़, ना अमीर तैमूर, ना वो उसका जो था बायज़ीद यल्दरम, ना नादिर शाह जिसने दिल्ली में घोड़े के घुटनों तक खून खड़ा हो गया था उसके कत्लेआम से। ये कोई अलग ही नस्ल, क्या अल्लाह इनसे महफूज रखे। तो अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, करम करे, गिलगित बल्तिस्तान पे, आज़ाद कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे, सारे हिंदुस्तान पे भी रहम करे, सारे बड़े सगीर पे। उधर भी RSS है जिस तरह हमारे है, जिस तरह हमारा हुक्मरान खबीस नस्ल का टोला है, इसी तरह हिंदुस्तान का है। इन्होंने दोनों मुल्कों को जरगमाल बनाया हुआ अपनी अयाशियों के लिए। वो कहना एक हिंदू की मेरे साथ क्या दुश्मनी, मेरी है कि हिंदू से क्या दुश्मनी। मेरे इधर हिंदू भाई थोड़े हैं, ननकाना मेरे साथ है, मेरे सिख भाई उधर रहते हैं, ना उनको मुझसे शिकायत है ना मुझे उनसे शिकायत है। हम सब हम वतन भाई हैं। तो ये तो अपना चूरन बेचते हैं। तो अल्लाह पाक महफूज रखे बलोचों को, पंजाबियों को, सिंधियों को, पश्तूनों को, हर एक को, मकरानियों को, सराइकियों को, हर एक को अल्लाह पाक इनके जुल्म से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही अल्लाह